ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। तो व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। साथ ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखना। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक दुख था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी के पास गया और दुखी स्वरों में बोला कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। इसका उपाय आप मुझे बता सकते हैं। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और योगी को प्रणाम करके घर चला आया। घर आकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया तो सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण वन में चंडी की आराधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाना, ताकि 32 पूर्णिमा होने पर वो दीपक 32 हो जाएं। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तो शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। तो इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई
तो ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आम का फल भी है। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ने के कई बार प्रयत्न किए पर वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और सोचने लगा कि चंडी ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अगर मैं इस फल को नहीं तोड़ पाया तो अपनी पत्नी को ले जाकर प्रसाद स्वरूप क्या खिलाऊंगा और मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह सोचते हुए उसे विघ्न विनाशक गणेश जी की याद आई। तो वह श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर अब की बार प्रयत्न करने पर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस आम के फल को तोड़कर पेड़ से नीचे उतर जल्दी जल्दी अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो जिस तरह उसके पति ने बताया था, उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32वीं पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका बेटा बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो दोनों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पुत्र की मृत्यु हमारे सामने हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने सोच विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन कराओ। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तो उसके माँ बाप ने सारा प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों के व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात वो मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती थी। धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी और वहीं पर जाकर मामा भांजे ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। यह देखकर वर के पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सोचने लगा कि अगर इस बात का पता लड़की के पिताजी को चल गया तो कहीं शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना लगन में इसके साथ करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ करवा दूंगा। तो ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है और फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे भांजे के साथ हम उस लड़की का विवाह करवा देते हैं और बाकी काम मेरे बेटे के साथ करवा देंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय दहेज वगैरह मिलेगा, अगर वो सब कुछ मुझे दे दो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिता ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर उनके साथ भेज दिया। तो अब देवीदास के साथ विवाह के सारे कार्य हो गए। फेरों के बाद में जब दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया तो देवीदास की आंखों से आंसू बह चले और वह भोजन नहीं कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था
कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी। इसकी शादी तो मेरे साथ हुई है और इसे विदा करा के ना जाने कौन लेके जाएगा। तो वधू ने देखा कि उसका पति बहुत ही उदास है, तो उसने कहा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं। तो उसने अपने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थी वो सारी उसे बता दी। तो वह कन्या कहने लगी कि यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मेरी और किसी के साथ विदाई नहीं हो सकती। तो देवीदास कहने लगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप इन बातों को अच्छी तरह से सोच ले। तो यह कहकर उसने अपने अल्पायु होने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो वह तो दृढ़ विचारों वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहना। खेलो कूदो और मेरी चिंता मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। फिर तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। यह सब कुछ समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तो सुबह के कार्य करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए। तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो मुझे बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाई, और रात में सोते समय क्या बातें हुई थी वह सब मुझे बताई। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को अपने पास बुलाया और कन्या की कही हुई सारी बातें वह सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि मुझे इस सब बातों के बारे में पता नहीं है और ना ही मेरी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है। और वह वापस जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद आधी रात्रि के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और वह देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान करें। अगर आप इसके प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका बिल्कुल से मुरझा गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तो वैसे ही हरी भरी हो गई है, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। तो यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे
कि वो दोनों मामा भांजी वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया और ले जाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि बेटा देखो कौन आया है। तो अपने पति को सकुशल आया देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही खुश हुई। तो उसी समय उस नगर के सारे निवासी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हाँ, इसी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था। उन सब ने देवीदास को पहचान लिया। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि भला हुआ जो हमारा जवाई आ गया है, अब हम बड़ी ही खुशी से इसकी विदाई करेंगे। तो उस दिन सारे नगरवासियों ने पूरी खुशियाँ मनाई। कुछ दिन देवीदास वहाँ पर रुका और उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो नगरवासियों के कहने पर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग एक ही बात कहने लगे तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। थोड़ी ही देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ बाबूजी, आपके ही आशीर्वाद से मैं आज पुनः जीवित होकर आया हूँ। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। उसने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो देवीदास के माता पिता यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें खूब प्रसन्न किया। फिर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। देवीदास की पत्नी भी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे यशोदा मैया, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है और वह सुखी और संपन्न रहता है। तो ये थी पूर्णिमा के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भोले शंकर की जय हो लिखकर मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में, शिव भक्तों में शेयर करें। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ भोले शंकर की जय हो।